मौलाना साहब, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था या नहीं? बहुत से लोग कहते हैं जो हमारे हम ख्याल नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, इसलिए कि वो नूर थे। देखें, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे। मैं उनके मकाम और मर्तबे की बात नहीं कर रहा। उनका मकाम और मर्तबा तो कायनात के सबसे अफजल, आला, अवला मखलूक, मुअज़्ज़म, अशरफ मखलूक थे। नफ्स इंसानियत की बात कर रहा हूँ। जब वो इंसान थे, नफ्स इंसान थे, बशर थे, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, तो आदम अलैहिस्सलाम समेत उनकी तमाम औलाद का साया होता है। लिहाज़ा ला मुहाला पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंसान होने के नाते साया था। इंसान थे, हाँ, उनकी तालीमात नूर थी, बतौर मुअज़्ज़ा उनसे नूर का सुदूर हुआ, मुझके भी मुनकिर नहीं है। उनका दीन नूर है, उनके कलेमात नूर है, लेकिन ज़ात उनकी बशर है, ज़ात उनकी नूर नहीं है। दूसरी बात, सही अहादीस के अंदर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये का ज़िक्र मौजूद है। चुनाचा मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर एक तवील रिवायत है कि हज़रत सफ़िया हज का मौका था और हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज के सफ़र पर थे। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऊँट कुछ कमज़ोर हो गया, बीमार पड़ गया। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ज़ायद ऊँट था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा, ये जो ज़ायद ऊँट जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, वो आप बीबी सफ़िया को दे दें। उस मौके पर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरे और आपने उससे बातचीत ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि फिर वो मिना और मक्का का सफ़र भी हो गया और हज से वापस भी हो गए। फिर मुहर्रम का और सफ़र का महीना भी गुजर गया, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ना तो बीबी ज़ैनब से बात करते और ना उनकी बारी मुकर करके उनके पास आते। अब रबी अव्वल का महीना है, बीबी ज़ैनब अपने घर में बैठी हुई है और वो कहती है फ़रात ज़िल्लहु, उन्होंने घर के अंदर एक साया देखा और क़ालत इन्ना हाज़ा लज़िल्लु रजुलिन वमा यदख़ुलु अलैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन हाज़ा। कम और बेश अल्फाज ऐसे बनते हैं कि उन्होंने एक साया देखा, एक, और फिर कहने लगे कि साया तो किसी मर्द का है और मेरे पास तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम आते हैं और वो तो आ नहीं रहे, वो तो नाराज़ है, तो ये कौन है? फमन हाज़ा। एकदम से थोड़ी देर बाद देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हो रहे। तो यहाँ देखिए सरातन साये का जिक्र है। इसी तरह मुस्तदरक के हाकिम के अंदर, सही इब्न खुज़ैमा के अंदर और मुत्तकी हिंदी की कंज़ुल उम्माल के अंदर भी इंशाअल्लाह मिल जाएगी कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि फ़जर की नमाज़ हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी तो एक अजीब मंजर देखा। आप थोड़ा आगे बढ़े, हाथ बढ़ाए और फिर पीछे कर दिया। जब नमाज ख़त्म हुई तो हमने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया, पूछा कि या रसूलल्लाह, आज तो आपने नमाज में ऐसा काम किया, इससे पहले तो कभी भी नमाज में ऐसा नहीं हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज में मुझ पर जन्नत पेश की, अल्लाह अकबर, और मैंने उस जन्नत के अंदर अंगूर के खोशे देखे जो कद्दू की तरह बड़े बड़े थे। तो मैंने कोशिश की उनको पकड़ने की, उनको उठाने की, तो जन्नत को कहा गया कि पीछे हो जा। फिर उसके बाद मुझे जहन्नुम दिखाई गई, उसकी आग दिखाई गई। हत्ता रअयतु ज़िल्लिया व ज़िल्लकुम, यहाँ तक कि मैंने उस आग की रोशनी में अपना और तुम्हारा साया देखा। ये रिवायत भी बिल्कुल सरातन इस बात में दाल है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। एक बात, दो बल्कि दो बातें। तीसरी बात, हाँ, बहुत से उलमा ने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, जिनमें हमारे बुजुर्ग भी शामिल हैं। लेकिन हम उनके मुतालिक ये कहते हैं कि उन तक ये सही रिवायतें नहीं पहुँची होंगी, जैसा कि इमाम आले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा। और ज़ाहिर सी बात है, चूँकि सीरत की किताबों में हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, तो बात सीरत और खसाइस की किताबों में बात मौजूद है कि पाक पैगंबर का साया नहीं था, तो उन्होंने उसी बात पर एतमाद करके उसे नकल कर दिया। अगर इनके सामने में भी ये सही हदीसें होती तो वो भी यही नज़रिया अपनाते जो कि हमने अपनाया, जैसे कि हर सही हदीस के बारे में उनका यही नज़रिया है। मुमकिन है बाद लोग एतराज़ करें कि जी तुम बढ़ेगा, तुम्हारे अकाबिर बढ़ें, इतने बड़े बड़े असलाफ और अकाबिर ने इस मसले को जिक्र किया। तो देखें, यहाँ फेडरल बी एरिया के अंदर ये जो हमारे बरेली भाई उनके मुफ्ती आज़म है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मैं उनके मदरसे में गया हूँ, छोटा सा मदरसा, इतना बड़ा मदरसा नहीं है।
उनके शेखुल हदीस गुजरे, इनके बहुत बड़े आलिम है, मुसन्निफ है, मुहक्किक है, मौलाना गुलाम रसूल सईदी। उनकी ज़िक्र बिल जहर पर एक किताब है, सफ़ा नंबर 124-25 ऐसा कुछ होगा, देख लीजिएगा। उसके अंदर वो बात लिखते हैं कि इमाम शाफ़ई जो इमाम है, मुज्तहिद हैं, चारों आइम्मा में से एक इमाम है, वो कहते हैं उनका मकाम और मर्तबा अपनी जगह, लेकिन जब हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो उसका वज़न नहीं होगा। तो जब इमाम शाफ़ी जैसा इमाम भी अगर हदीस के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो हमारे इन असलाफ बुज़ुर्गों की ये बात भी हदीस के ख़िलाफ़ थी, चूँकि हदीस उन तक पहुँची नहीं। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, बाबा जब हदीस सही तुम तक पहुँच जाए तो समझ लो कि वही मेरा मज़हब है। तो इसलिए उन हज़रात का लिखना जब हदीस सामने आ गई अब काबिल एतबार नहीं है। अच्छा, बाज़ हमारे साथी हकीम तिरमिज़ी की नवादिरुल उसूल किताब, एक आलिम गुजरे हकीम तिरमिज़ी, उनकी नवादिरुल उसूल एक किताब है उनकी, उससे पेश करते हैं कि पाक पैगम्बर का साया नहीं देखा जाता था, ना सूरज में ना चाँद में। तो पहली बात है कि हकीम तिरमिज़ी खुद उस पर काफ़ी जरा मौजूद है। लिसानुल मीज़ान के अंदर है लम यकुन मिन अहल हदीस, इसका तो मुहद्दिसीन में शुमार ही नहीं होता था। व ताअना अलैहि अइम्मतुल फुक़हा व सूफिया, बड़े बड़े आइम्मा फुक़हा सूफिया ने इन पर तान किया, और बल्कि इनको इनका क़ायद की वजह से शेर बद्र भी किया गया था। और उस रिवायत के अंदर कज़्ज़ाब और मतरूक रावी भी मौजूद हैं। आप जुल्म की इंतहा देखें, एक तरफ सही हदीस मौजूद हो और एक तरफ जाली बनावटी घरंटू हदीस हो, और आप कहें कि जी सही हदीस को छोड़ दो और घरंटू हदीस को ले लो, ये कहाँ का इंसाफ है। आखिरी बात, ये जो दो हदीसें मैंने आपके सामने पेश की, एक हमारे बरेली भाइयों के बड़े आलिम गुजरे, ये लोग उन्हें गज़ाली ज़मा कहते हैं। ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर मौलाना काजी शमसुल हक अगवानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और ये मौलाना अहमद सईद काज़मी, ये दोनों एक साथ पढ़ाते थे। तो मौलाना अहमद सईद काज़मी साहब गज़ाली ज़मा राज़ी दोरा भी इनको कहते हैं। उन्होंने इन हदीसों का ये जवाब दिया है कि दरअसल अरबी के अंदर ज़िल का इतलाक़ बाज़ का जिस्म पर भी होता है। तो ये जो बीबी ज़ैनब ने जो ज़िल इस्तेमाल किया या हुजूर ने ज़िल इस्तेमाल किया, ये हुजूर का जिस्म मुराद है, हुजूर का जुस्सा ज़ात मुराद है, साया मुराद नहीं। तो इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं है कि अरबी के अंदर एक लफ्ज़ के कई माने हकीकत है, मजाज होता है, तशबीह सियारा, वो मैं उस तफसील में नहीं जाता। लेकिन यहाँ ज़िल से मुराद जिस्म लेना ये खुद गलत है, ये गलत तावील है, तावील बातिल है। क्यों कि अगर जिस्म मुराद होता तो ज़ाहिर सी बात है बीबी ज़ैनब ने जब आपके जिस्म को देख लिया, आपकी शक्ल को, आपकी सूरत को, आपकी ज़ात को देख लिया तो आपको पहचान लिया होगा। लेकिन उस हदीस के अंदर है फमन हाज़ा, मैंने जब आपका साया देखा तो मैंने यही कहा कि मुझ पर मा यदखुलु अलैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर तो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम ही आते हैं। फमन हाज़ा, तो ये कौन है? तो क्या ज़ैनब बीबी हुजूर अलैहिस्सलाम को देखकर भी नहीं पहचान रही? ज़ाहिर सी बात है वो जो न पहचानना इसीलिए है कि बीबी ज़ैनब ने आपका साया देखा था, आपकी ज़ात नहीं देखी थी। लिहाजा अगर साये से मरा ज़ात होती तो आपको फ़ौरन पहचान लेती। और मुस्तदरक वाली रिवायत में या जो सईद इब्न खुज़ैमा वाली रिवायत में तो ज़िल का तर्जुमा जिस्म से करना, ज़ात से करना, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। एक गलत मसले को साबित करने के लिए कितनी बड़ी गुस्ताखी की जा रही है माज़अल्लाह। अगर वहाँ हत्ता रअयतु ज़िल्लिया व ज़िल्लकुम मुराद ये कि मैंने अपना जिस्म और तुम्हारा जिस्म देखा, तो मतलब ये हो जाएगा मैंने अपना जिस्म और ए सहाबा तुम्हारा जिस्म अल-इयाज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जहन्नुम के अंदर देखा, जहन्नुम की आग के अंदर देखा, माअज़ल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह। कोई ईमान वाला इसको बर्दाश्त करेगा? कोई आशिक उसको बर्दाश्त करेगा? हरगिज़ नहीं। बल्कि वहाँ मुराद साया है। ज़ाहिर सी बात है जब आग जलती है तो उसके ज़िमन में साया भी नज़र आता है, तो वहाँ उस आग की रोशनी के साये में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना और सहाबा का साया देखा। अगर हम जिस्म की तावील करेंगे माज़अल्लाह तो ये इतनी बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन इनके लिए तो सब कुछ जायज़ है मेरे भाई। ये तो हम जब सही बात करेंगे तो उसको भी पकड़ के गुस्ताखी का पैवन लगा देंगे। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मैंने आपके, चूँकि बाज़ तुलबा भी बैठे हैं, आपके ज़हनों के एतबार से बहुत आसान करके आपको मसला समझाए। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। जी, दूसरा